Good morning, class 11th. Let's continue our second chapter. Today we'll be discussing the types of companies, that is private and public company, and one more type which has emerged in recent years, that is OPC, means one person company. Okay, so first of all we'll talk about private and public company. See, as the name suggests, private company राइट प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम. ठीक है, नाम ही जैसे प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है उसके आगे लिखना होगा. सपोज रोहन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ओके, बट इफ इट इज़ अ पब्लिक कंपनी दैन इट हैज़ टू राइट ओनली लिमिटेड. ठीक है, रोहन लिमिटेड और एक है रोहन प्राइवेट लिमिटेड. रोहन लिमिटेड है, इट मीन्स इट इज़ अ पब्लिक कंपनी विच हैज़ रेज्ड इट्स फंड्स फ्रॉम द कॉमन पब्लिक. ठीक है, फंड्स जो है वो कहाँ से रेज किए हैं, वो पब्लिक से रेज किए हैं, इसीलिए वो पब्लिक कंपनी है. और जहाँ पे फंड्स रेज पब्लिक से नहीं करते और प्राइवेट पीपल ही उसमें पैसा लगाते हैं, वो होती है प्राइवेट कंपनी. ओके, सो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? Number of members, public company minimum 2 and maximum this number is 50. Now it is exceeded, this limit is exceeded and it has become till 200. 2 से लेके 200 तक members हो सकते हैं. ठीक है, members means शेयर होल्डर्स, जिनके बीच में शेयर कैपिटल डिवाइडेड होती है. ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ members would be 7 and maximum no limit. Okay, देन नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं, एंड हियर 3 डायरेक्टर्स. ओके, अब बात करते हैं शेयर कैपिटल, जो पेड अप शेयर कैपिटल एक्चुअली चिल्ड्रन you will learn in this accountancy that authorized capital, okay, then issued capital, then subscribed capital and then paid up capital. ठीक है, पेड अप कैपिटल वो है जो कि शेयर होल्डर्स जो भी हैं उन्होंने पे कर दी है. ठीक है, तो मिनिमम 1 लाख रुपीज़ अगर उसकी कैपिटल है तो वो प्राइवेट कंपनी होगी. ठीक है, बट पब्लिक कंपनी होने के लिए उसकी मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख होनी चाहिए. ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कंपनी कैन नॉट स्टार्ट इट्स वर्किंग विद लेसर कैपिटल. ओके, अगर लेस कैपिटल से स्टार्ट कर दिया तो जो कंपनी की जो वर्किंग है, कंपनी की फॉर्मेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकती है. और जो प्रेजेंट जो सपोज़ 4,50,000 पेड अप कैपिटल थी और कंपनी ने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी, तो जिन ये 4,50,000 जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट की है उनके तो इंटरेस्ट को लॉस होगा ना, है ना, उनको तो लॉस होगा बिकॉज कंपनी जब कम कैपिटल से अपना वर्क स्टार्ट करती है तो वहाँ पे लॉस होगा ही होगा. ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन इसीलिए रखी गई है, अंडर कैपिटलाइज्ड वाली सिचुएशन ना आए. ओके, देन नेक्स्ट इज द इन्विटेशन टू पब्लिक. सो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक फॉर इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स. जो 2 से लेके 200 तक मेंबर्स हैं वो ही उन्हीं को ही शेयर्स इशू हो सकते हैं, डिबेंचर इशू हो सकते हैं, लेकिन 200 के आगे किसी को भी शेयर्स इशू नहीं हो सकते. ठीक है, कॉमन पब्लिक को ये इन्वाइट नहीं कर सकती. वेयरएज पब्लिक कंपनी कैन इन्वाइट पब्लिक फॉर इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स. ओके, देन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. अब यहाँ पे तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में कोई फ्रीडम नहीं है, बैन है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हो ही नहीं सकता ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, और यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं. ठीक है, यहाँ पे तो कोई भी फ्रीडम नहीं है, शेयर्स ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकते और यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इट मीन्स ईजीली शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड. देन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स. इंडेक्स ऑफ मेंबर्स का मतलब होता है जो भी मेंबर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उनकी एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के केस में नॉट एसेंशियल टू प्रिपेयर एन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बिकॉज मेंबर्स डू नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली. ठीक है, और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनीज
को ज़रूरी नहीं है कि वो अपने मेंबर्स की एक जो लिस्ट है वो पब्लिक में वो शो करे ही करे, ठीक है, बट पब्लिक लिमिटेड के लिए तो ये कंपलसरी है। तो इफ़ नंबर ऑफ़ मेंबर्स एक्सीड 50 देन इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। जो मेंबर्स की लिस्ट है, एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट, वो प्रिपेयर होनी की जानी ज़रूरी है। इनफैक्ट इफ़ these members sell their shares to someone else, तो within 14 days, okay, in that case within 14 days company has to update its members that list, index of members, okay, got the point. Then last difference is that commencement of business, यानी कि business start करना। तो यहाँ पे जो है after getting certificate of incorporation, children, here now we'll discuss the formation of company, okay, formation। तो फॉर्मेशन के क्या है, 4 स्टेजेस है। तो 4 में से अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको तो केवल 2 स्टेज ही पार करनी ज़रूरी होती है, क्रॉस करनी ज़रूरी होती है या कंप्लीट करनी ज़रूरी होती है, ओके। तो उसमें यह है कि जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलते ही वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड जो है आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब तक पब्लिक कंपनी को रजिस्ट्रार से ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कमेंसमेंट का कि बिज़नेस स्टार्ट करने का, ठीक है, इसके लिए भी वो सर्टिफिकेट देगा रजिस्ट्रार, तभी वो जाके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है, ओके। नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन। How will you identify whether the company is private or public? So प्राइवेट कंपनी के पीछे सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होगा, ओके, दिस इज़ द बेसिक थिंग, और तो हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं है। कंपनी का नाम देख के अगर उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है देन इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, और ओनली लिमिटेड वर्ड इज़ कमिंग, प्राइवेट नहीं है, देन इट इज़ अ पब्लिक कंपनी। अभी जैसे रिलायंस लिमिटेड है, ठीक है, इन्फोसिस लिमिटेड है, तो ये क्या है, पब्लिक कंपनीज़ हैं, ये प्राइवेट कंपनीज नहीं है। हाँ, ये प्राइवेट पीपल की हैं, बट दोज प्राइवेट पीपल हैव रेज्ड देयर फंड्स फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, दैट इज़ वाई these are known as public limited. आप गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे रोहन लिमिटेड या रोहन प्राइवेट लिमिटेड, मोहन प्राइवेट लिमिटेड, ओके, बट गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक कंपनीज मीन्स इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, ओके। नाउ वन पर्सन कंपनी का केवल मीनिंग है आपके कोर्स में, ओके, मैनी अदर थिंग्स आर गिवन इन योर बुक, बट no need to discuss all the things, only meaning is required, okay. So one person company means a company which has only one person as a member and which works on the principle of an ordinary company. Ordinary company का principle क्या है कि to earn the profit, okay, but only one person is a member. OPC as the name suggests means, जैसे OPC means one person company, तो एक ही पर्सन जो है उसका मेंबर होगा, ओके। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मीनिंग एंड दिस इज़ द न्यू फॉर्म। previously it was not there in India, not prevalent in India, but now as many people are taking initiative to start their own companies, this new form has emerged, okay. Now what are the causes of formation of OPC? OPC के causes क्या हैं, let's discuss, okay. That making an unorganized sector as organized. अब जैसे अगर एक ही पर्सन है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में वो बिज़नेस कर रहा है, ठीक है, उसका एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है कि हाँ, उसको किसी भी लॉ के अंडर प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है, ओके। सोल ट्रेडर्स हैव गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मूव फ्रॉम एन unorganized sector and enter the organized sector without getting other people to join him and have
all the benefits of an organized sector. Organized sector है because it is registered under the Companies Act 2013. Okay, तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है. फिर दूसरा है दैट परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन में ये है कि उसका नॉमिनी ज़रूर होगा. ठीक है. सो सपोज अ person dies, then his nominee will become the another member of the OPC. Okay, but यहाँ पे एक पर्सन ने अगर OPC के नाम पे एक कंपनी रजिस्टर्ड करा रखी है, then he cannot become the another member of another OPC. ठीक है, दूसरी OPC का मेंबर नहीं हो सकता वो. यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन भी है. ओके और एक और रेस्ट्रिक्शन है, अगर एक ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से एक्सीड कर जाती है. ठीक है, 50 लाख से वो अगर एक्सीड कर जाती है तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि वो ओपीसी का स्टेटस खो देगी. या फिर एक और जो है कि उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से एक्सीड हो जाता है. ठीक है, आ गई बात समझ में. इफ़ इट्स पेड अप कैपिटल बिकम्स more than 50 lakhs or its annual turnover exceed the limit of 2 crore, then it loses its status of OPC. ठीक है, ये फिर अपना OPC का स्टेटस खो देती है. नाउ लेट अस डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. तीनों की हो सकती है.